बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी मीठी खिचड़ी, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार है और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गुड़ ले लिया है और देखें आधा किलो मैंने मेयर करके लिया है। तो 1 कप इसमें पानी का शामिल कर देंगे और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो पकाते हुए हम वक्फे से इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ जो है वो जल ना जाए। तो बॉयल आने तक हम इसको इसी तरह हिलाएंगे ताकि जले ना। और बॉयल आने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो फिर इसको हम उतार के एक साइड पे रख लेंगे। और अब आ जाते हैं हम अपने चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी मैंने 8 ग्लासेस रख दिया था और पानी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं आधा किलो, जो कि तकरीबन 2 ग्लास के करीब है। और आधा घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था। बासमती राइस हैं और अब हम इनको बॉयल होने देंगे। पानी में कुछ भी नहीं डालेंगे चावलों में, इसको बस सादा ही हम बॉयल करेंगे जिस तरह हम आम उबले हुए चावल जो है वो पकाते हैं। तो चावलों को हम बॉयल होने देंगे और इसका ढक्कन हम थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो उबले ना। तो ये है हमारे पास चने की दाल, जो कि तकरीबन 1 कप थी और वज़न में 250 ग्राम है, 1 पाव। तो इसको मैंने 1 घंटा भिगोने के बाद आधा घंटा मैंने बॉईल कर लिया है। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून सौंफ है और 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। इनके मुंह खोल के हम इनको भी रख लेंगे एक साइड पे। तो फिर मैं आगे बताती हूँ कि हम इनका क्या करने वाले हैं। तो जी चावल हमारे तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसका पानी हम निकाल कर चावलों को एक साइड पर रख लेंगे। तकरीबन 95% हमारे चावल जो है वो गल चुके हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है आधा कप और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सौंफ और इलायची। जी हाँ, इसका तड़का बनाएंगे और इसको लो फ्लेम पे मैंने तेल को गरम करके इसमें डाल दिया था। ज़्यादा इसको जलना नहीं चाहिए सौंफ और इलायची को, इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमारी सौंफ इलायची भून चुकी है। तो अब इसमें डाल देंगे जी अपनी चाशनी जो हमने तैयार करके रखी थी। तो देखें, जब भी आप चाशनी डालें तो इस तरह से डाला करें कि अपने हाथ को साइड पे रखा करें, क्योंकि इसमें से स्टीम निकलती है और वो फिर हाथ जलने का खदशा रहता है। तो थोड़ी सी चाशनी एंड पे मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि गुड़ में कोई मट्टी कोई रेत वगैरह हो तो वो हमारी वहीं पे रह जाए, हमारे चावलों में ना जाए। तो अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि आपका जो चाशनी है वो थोड़ी ज़्यादा है तो इसको 5 मिनट इसी स्टेज पे पकने दें। तो ये जो हमने दाल बॉयल करके रखी थी, दाल भी आपकी प्रॉपर कुक होनी चाहिए। ज़्यादा मैश तो नहीं होनी चाहिए लेकिन पूरी तरह गली होनी चाहिए, क्योंकि जब ये शीरे में जाएगी तो ये अकड़ जाएगी। और चावल जो है वो भी हमारे रेडी होने चाहिए। ज़्यादा सख्त नहीं रखने हमने चावल, बिल्कुल हमें गले हुए यानी कि 95% हमें कुक्ड राइस चाहिए। तो इसको डालने के बाद हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। सौंफ और इलायची डालने से बहुत ही मज़े की ये खिचड़ी बनती है। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और शाम को स्पेशली जब हल्का फुल्का खाने को दिल चाहता है तो फिर हम ये खिचड़ी बना लेते हैं। तो कोकोनट स्लाइसेस इसमें डाल दिए हैं मैंने और अब मैंने 5 मिनट के लिए इनको डांप दिया था ताकि चावल और जो दाल है इसमें अच्छा सा गुड़ का फ्लेवर आ जाए और मीठा जो है वो मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोलकर हिला लिया है और अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें, और ऐसे लगेगा कि आपने चावल ही जो हैं वो सारे देसी घी में ही पकाए हैं। तो एंड पे दम पे देसी घी डालने से बहुत ही फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो देसी घी डालकर हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे, चावलों को टूटना नहीं चाहिए। और अब हम इसको बस दम पे रखेंगे। रुमाल के साथ हम कवर कर देंगे इसके ढक्कन को और दम देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट का। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने दम देना है, वरना आपके चावल नीचे से जल जाएंगे। लेकिन जले हुए भी चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। जले हुए नहीं, बस थोड़े से जो नीचे लग जाते हैं ना वो वाले बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे चावल
खिले खिले बने हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे किचन में। तो आप भी इनको इसी तरह बनाएं। और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, कितने प्यारे गोल्डन कलर के हमारे चावल बने हैं। आप भी इनको इसी तरह बनाएं और इन्जॉय कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा इसके ऊपर कोकोनट के स्लाइसेस मैंने डाल दिए हैं, आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखें, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।